जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो विश्व के भूगोल पर आधारित है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आज की यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथियों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या पूछी गई है। तो बताइए सभी कुल कितने महाद्वीप हैं विश्व में? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7, यानी कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और महासागर कितने हैं? कुल 6। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो कौन से महाद्वीप का क्षेत्रफल है वो सबसे कम है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यूरोप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर एवं लाल सागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, अरब सागर एवं हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा द्वीप है जो अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? सिसिली, हवाई द्वीप, आइसलैंड, क्यूबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? फिजी, टोंगा, पूर्वी तिमोर, हवाई द्वीप। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का क्या कहा जाता है? चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इनमें से किस महाद्वीप का जो प्राचीन नाम है वो सैंडविच द्वीप है? फाकलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड, हवाई द्वीप, टुवालू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा, थार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सहारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी, थार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी थार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया, पश्चिम अफ्रीका। तो बताइए गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया।
सी इज राइट आंसर। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? प्रशांत ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद। अभी सबसे बड़ा महासागर पूछा था, अब सबसे छोटा महासागर पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा महासागर ऐसा है जिसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो जो पाक जल संधि है वो किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं पाकिस्तान को, भारत एवं म्यांमार को, भारत एवं श्रीलंका को, पाकिस्तान एवं ईरान को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत एवं श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। भारत एवं श्रीलंका, SRILANK, इंडिया एंड श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेरिंग जलदमरू मध्य अलग कहता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से बेरिंग जलदमरू मध्य अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका कितने क्षेत्रफल पर जल है? 29%, 71%, 75%, 79%। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 71% भाग पर विश्व के कुल क्षेत्रफल का जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? बाल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? टेम्स, राइन, वोल्गा, सीने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वोल्गा। वोल्गा को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, वोल्गा नदी को, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार इसी नदी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो बताइए किस देश की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो बताइए किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तिस्ता, कोसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब, टाइबर, टेम्स, हडसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डैन्यूब। वियना शहर कहाँ बसा है? डैन्यूब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, अमेजन नदी का डेल्टा,
मिसिसिपी नदी का डेल्टा। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 अक्टूबर, 11 सितंबर, 10 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पर पाया जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशनिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ओशनिया में जनसंख्या का सबसे कम भार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का मोती के नाम से किसे जाना जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका, ताइवान। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसी कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो चरागाहों का स्वर्ग कौन सा देश कहलाता है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लाओस, थाईलैंड, कीनिया, म्यांमार। तो बताइए किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? रोम, लंदन, न्यूयॉर्क, वेनिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? शानदार दूरियों का शहर, ये किस शहर का उपनाम है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन, स्टॉकहोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी को शानदार दूरियों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क को ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क के बहुत से उपनाम हैं। न्यूयॉर्क के सभी उपनामों की एक दिन वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी तो सभी तक पहुंचा दी जाएगी। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? क्वीटो, लहासा, लीमा, बोगोटा। तो बताइए फॉरबिडन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लहासा। लहासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी विश्व के भूगोल की टॉप 35 प्रश्नों की सीरीज। इसी क्रम में लगातार वीडियोज अपलोड की जा रही हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सभी साथियों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।